बच्चों को समझाने के बाद में भगवान अपने घर आए। घर आकर के बलदाऊ जी से कहा, दाऊ भैया, जब से हम वृंदावन को छोड़ करके आए हैं तब से हम वृंदावन एक भी बार नहीं गए। अब 2 महीने की छुट्टी है, हम वृंदावन की ओर चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तो को वृंदावन जाना है तो चले जा, मैं तो वृंदावन के लिए नहीं जाऊंगा। बोले, कन्हैया एक बार चलते हैं, वृंदावन में घूम करके आते हैं। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, भैया मैं वृंदावन के लिए नहीं जाऊंगा। दाऊ भैया आपको जाना है तो आप ही चले जाओ। बोलो राधे राधे। आज दाऊ भैया 2 महीना की छुट्टी लेकर के वृंदावन में आ गए। वृंदावन में श्रीदामा ग्वाल बाल आदि से मिलने लगे। दाऊ भैया ने कहा, बोले श्रीदामा चलो गर्मी का समय है, हम चल करके जमुना जी में स्नान करते हैं। दाऊ भैया ने कहा, भैया वहां जाकर के क्या स्नान करेंगे, हम जमुना जी को यहीं पर बुलाए लेते हैं। दाऊ भैया ने कहा, जमुना आप आइए, आकर के मुझे हम सभी को स्नान कराओ। जमुना जी ने कहा, प्रभु यदि मैं घर घर स्नान करने के लिए कराने के लिए आ गई तो जमुना जी का तो हो गया उद्धार। आपको स्नान करना है तो यही आइए, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। इतने में दाऊ भैया को आया क्रोध, अपने हल और मूसल को निकाला, जमुना जी को पकड़ा और पकड़ करके खींचने लगे वृंदावन की ओर। आज भी आप लोग वृंदावन गए होंगे तो जमुना जी आज भी टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं वृंदावन में। दाऊ भैया के हल के चक्कर में। बोलो राधे राधे। पापे त्वं मामुपज्ञाय अन्नायासि मया हुता नैसे त्वमलांगलाग्रेण सतधा कामचारिणे। अंत में जमुना जी से बलदाऊ जी ने कहा, देवी आप आओगी कि नहीं? जमुना जी ने कहा, प्रभु अवश्य आऊंगी, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं पाई। डर के मारे जमुना जी बलदाऊ जी के पास आ गई, उनको स्नान कराया। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमा कस्य कांसे न विद्रता जगति जगतपते। जब से बलदाऊ भैया द्वारकापुरी में थे तब से भगवान का कोई भी शत्रु नहीं बना। जैसे ही राजाओं को पता चला कि दाऊ भैया वृंदावन के लिए चले गए, उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो सीधा है, तो द्वारका पर जितने भी राजा थे वो आक्रमण धीरे धीरे करके करने लगे। इतने में सज्जनों, एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका नाम था पौंड्रक। इसी का एक मित्र था, उसका नाम था काशीराज। काशीराज ने कहा, राजन पौंड्रक, हम एक काम करते हैं, हमने कृष्ण का नाम बहुत सुना है, इसलिए मैं तो जानता हूं तू कृष्ण बन जा। बोले, मैं कृष्ण कैसे बनूंगा? बोले, वो चिंता मत कर, मैं तुझे कृष्ण बना दूंगा, तू कृष्ण बन जा, और जो संसार में चढ़ावा होगा हम उसे आधा आधा ले लेंगे और कृष्ण को हम यहाँ से भगा देंगे। सज्जनों, मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से ये बजते हैं। शंख को यदि कोई पराया व्यक्ति ना फूंके तब तक वो बजता नहीं है। यही मूर्ख का सिद्धांत है। अब तो पौंड्रक ने क्या किया, सुंदर उसने 2 हाथों को लगवा लिया और ऐसा शरीर पर स्याही लगा ली, ऐसा श्रृंगार किया जैसे कि मानो साक्षात कृष्ण ही है। तैयार होकर के कहने लगा, काशीराज देखो तो मैं कैसा लग रहा हूं। काशीराज ने कहा, पौंड्रक ऐसा लग रहा है जैसे कि तू ही कृष्ण है। काशीराज ने कहा, तू कृष्ण तो बन गया, अब एक काम और कर ले। बोले, कौन सा? बोले, अब कृष्ण को एक पत्र लिख दे, उस पत्र में लिख दो, कृष्ण तुम झूठे हो, यहाँ से चले जाओ, सही के कृष्ण तो अब आए हुए हैं, अब आप यहाँ से चले जाओ। वासुदेवो वतीर्णो हम में कये चापरा
भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तो मिथ्या वेदाम प्रजा। पत्र को लिखा और पत्र में लिख दिया, कृष्ण तुम झूठे हो, यहाँ से चले जाओ। पत्र जाकर के कृष्ण को सभा में दिया। उद्धव जी ने पत्र लिया, उद्धव जी ने भगवान को पत्र सुनाया और कहा, भगवान ने कहा आप जाइए, जाकर के आपके कृष्ण से कह देना हम ही उनसे मिलने के लिए आएंगे, वो यहाँ आकर के परेशान ना हो। जाकर के काशीराज से कहा वो ही मिलने के लिए आ रहे हैं। अब तो पौंड्रक कांपने लगा कि प्रभु आ जाएंगे तो जाने मेरा क्या होगा। बोलो राधे राधे। भगवान आए और आकर के पौंड्रक को जैसे ही देखा, क्या सोचा कि इसने कितना मेरा चिंतन किया होगा जिसने मेरा ही रूप धारण कर लिया। अब तो जितने भी प्रजा थी सभी प्रजा पागल हो गई और पौंड्रक की आरती उतारने लगी। कृष्ण को छोड़ा और पौंड्रक की आरती करने लगे। आरती ऐसी बनाई, जय पौंड्रक देवा देवा, जय पौंड्रक देवा, धन्य तुम्हारे दर्शन, धन्य तुम्हारे मेरो मन भाता, ओम जय पौंड्रक देवा। ऐसी आरती बनाई और पौंड्रक को देव बना दिया और आरती को उतारने लगे। भगवान इसके पास में आए, जैसे ही भगवान ने देखा इसने तो मेरा ही रूप धारण कर लिया है। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा और पौंड्रक का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर काशीराज जो था वो काशीराज का सिर पकड़ा और ऐसा मरोड़ा, सिर तोड़ करके जाकर के काशी में फेंक दिया। काशीराज का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर सज्जनों भगवान अपने परिवार के साथ में बड़े ही प्रसन्न मन होकर के रहते हैं। इधर क्या हुआ सज्जनों, एक बार नारद जी आए, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने मन में सोचा मैंने इनके घर में अभी लड़ाई नहीं करवाई, एक बार मैं इनके घर में झगड़ा तो करवा दूं। जिसको पानी और चाय पिलाना है वो उसी भजन के साथ पिला देंगे। कर दो इस काम को पूरा, जल्दी जल्दी सबको दे दो। बोलिए बांके बिहारी लाल।